एग्जांपल दिखाता हूँ कि लाइव और बैक टेस्ट कितना मैच होता है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी हो तो लाइव और बैक टेस्ट में कितने रुपए का डिफरेंस आ सकता है। देख सकते हैं कि विदाउट कोई भी स्लिपेज ऐड किए हुए हमारा रिजल्ट जो है बैक टेस्ट से काफी अच्छा है। बैक टेस्ट से भी अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला है 22,038 है। और लाइव के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप एल्गो टेस्ट में इस तरह स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाएं कि वो जो लाइव डिप्लॉय करते हैं लाइव और बैक टेस्ट का रिजल्ट पूरी तरह मैच हो, मैक्सिमम 0.5% के स्लिपेज के साथ मैच हो जाए। तो क्या क्या चीज़ हमें करनी है और क्या क्या चीज़ नहीं करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी की टाइमिंग हमें 9:16, 9:17 ये टाइमिंग नहीं रखना है, इसको अवॉइड करना है। स्पेशली 9:16, 9:17 ये दो टाइमिंग जो है इसको अवॉइड करना है। हमें 9:17 के बाद ही ट्रेड में एंटर करना है। तो 9:16 को क्यों अवॉइड करना है? तो होता क्या है कि उस समय मार्केट बहुत ही फास्ट मूवमेंट करता है और 10 दिन में से 4 दिन या 5 दिन आपको वहां पर फास्ट मूवमेंट मिलेगा। तो फास्ट मूवमेंट में क्या होता है कि एल्गो टेस्ट कुछ और स्ट्राइक सेलेक्ट कर लेता है क्योंकि उसमें मूवमेंट फास्ट होता है। तो अगर उसको 2500 सेलेक्ट करना है, बैक टेस्ट में आपका 25,000 का बैक लेग सेलेक्ट होगा। बट जब आप लाइव ट्रेड करेंगे तो वो 25,100 का 25,100 का लेग सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो जिससे क्या होता है कि उसका प्रीमियम डिफरेंट है, बैक टेस्ट में जो प्रीमियम है वो डिफरेंट है, एंड दोनों का उस चेंज होने के कारण सारा चीज चेंज हो जाता है। आपका स्टॉप लॉस चेंज हो जाता है, टारगेट चेंज हो जाता है, हर चीज चेंज हो जाता है। तो वो कभी भी मैच नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एंट्री टाइम 9:16, 9:17 इसको नहीं रखना है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है कि देखिए आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा नहीं रखना है। 5%, 10%, 15% ये स्टॉप लॉस नहीं काम करता है। अगर आप ऑलरेडी ट्रेड किए होंगे तो ये ऑब्जर्व किए होंगे। जो लोग ट्रेड नहीं किए वो लोग के लिए मैं बता रहा हूं कि ये जो होता है 10%, 5%, 20% का स्टॉप लॉस ये भी काम नहीं करता है। निफ्टी में तो ये 20% का स्टॉप लॉस हो सकता है काम कर भी जाए, बट सेंसेक्स में ये 20% का स्टॉप लॉस भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा 30% या 30% से ऊपर रखने की कोशिश करना है, उससे नीचे रखने की कोशिश नहीं करनी है। आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ जहां पर आपका स्टॉप लॉस 30% से ज्यादा हो। इससे क्या होता है, देखिए होता क्या है कि सपोज आपका एक ही मिनट में स्टॉप लॉस हिट हो गया, 20% का छोटा स्टॉप लॉस है। सपोज आपने प्रीमियम सेल किया, अभी विक्स बहुत कम है, तो आपको सपोज एटीएम मिलेगा कितना, 20 रुपए में। अब 20 रुपए का 20% कितना हुआ, 4 रुपया हुआ। तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस हो सकता है वो एक ही मिनट में हिट कर जाए एंड उसी मिनट फिर से वो री एंट्री कर ले। जैसे कि मैंने री एंट्री का कंडीशन डाला, फिर से वो उसी मिनट में री एंट्री हो जाए। तो बट वो अगर एक मिनट के अंदर में अगर वो री एंट्री और स्टॉप लॉस होगा तो वो बैक टेस्ट में कैप्चर नहीं होगा। बैक टेस्ट में क्या होता है, बैक टेस्ट में 1 मिनट के का डाटा कैप्चर होता है। तो अगर आपके 1 मिनट के अंदर ही एक बार स्टॉप लॉस भी हिट हो गया और एक बार री एंट्री भी हो गया तो वो हमारे बैक टेस्ट में कैप्चर नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस 30% से ज्यादा का रखना चाहिए, जिससे आपको क्या होता है कि स्टॉप लॉस हिट करे या फिर वो अगर एंट्री हो तो नेक्स्ट मिनट में हो, जिससे कि बैक टेस्ट और लाइव का डाटा का मैच हो सके। एंड दूसरी चीज क्या होती है, ट्रेलिंग एसएल। तो ट्रेलिंग एसएल बहुत लोग क्या होते हैं कि एक 1 का रख लेते हैं ट्रेलिंग, कि 1 हो तो 1 रुपीज का हमारा ट्रेलिंग हो जाए, 2 हो तो 1 रुपीज का ट्रेलिंग हो जाए, 2 रुपीज के मूवमेंट पे 1 रुपीज का। तो मैं पर्सनली ये अवॉइड करता हूं कि आपको ट्रेडिंग एसएल स्टॉप लॉस तो यूज नहीं करना है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो निफ्टी में आप यूज कर सकते हैं, वो भी मिनिमम आपको होना चाहिए कि 10 पॉइंट मूव करने से 10 पॉइंट आपका ट्रेल हो, ठीक है। उससे कम आप रखने की कोशिश नहीं करें। और इसे सेंसेक्स में तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। सेंसेक्स में अगर आप ये चीज करेंगे तो ये चीज नहीं काम करेगी, क्योंकि मैं 2 साल से इसमें काम कर रहा हूं, तो मुझे चीजें मालूम है कि क्या चीज काम कर रही है, क्या चीज नहीं काम कर रही है प्रैक्टिकली। तो निफ्टी में ये वर्क कर सकता है बट सेंसेक्स में ये काम नहीं करेगा। तो आपको ट्रेलिंग एसएल निफ्टी के लिए आप यूज करना है, लेकिन इस तरह से यूज करना है कि 15 पॉइंट ऊपर गया तो 10 पॉइंट ट्रेल कर लिया, 10 पॉइंट ऊपर गया तो 10 पॉइंट ट्रेल कर लिया, या 20 पॉइंट ऊपर गया तो 10 पॉइंट ट्रेल किया। ये चीज आप रख सकते हैं। उसके बाद होता है रिकॉस्ट भी आपको मिनिमम रखना है, मतलब 1 रख सकते हैं, 2 भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आपको स्ट्रेटजी सिंपल बनानी है, ऐसे नहीं कि अब जितनी बार री एंट्री होगा उस तरह से आपका बैक टेस्ट और लाइव रिजल्ट भी वेरी हो जाएगा। कैसे वेरी होगा कि जब आपका रिकॉस्ट हुआ, रिकॉस्ट सपोज बैक टेस्ट पे क्या हो गया, सपोज 40 रुपए पे रिकॉस्ट है आपका, 40 रुपए पे एंट्री हो गया, लेकिन जब लाइव में एंट्री हुआ तो वो 39 पे हो गया, ठीक है। 1 रुपए का डिफरेंस हो गया एंट्री में, ठीक है। बैक टेस्ट में जब आप रिपोर्ट चेक करेंगे तो 40 पे एंट्री हुआ, लाइव में 39 में हुआ। तो 39 के हिसाब से जो स्टॉप लॉस बना और 40 के हिसाब से जो स्टॉप लॉस बना परसेंटेज के टर्म में, वो डिफरेंट हो गया। तो अगर आपका लक अच्छा नहीं रहा तो वो 39 का 20% का स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट 40 का जो 20% है वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। 39 का 20% हो जाएगा, आपको 4 रुपए से कम होगा।
बट आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन 40 का 20% कितना, 4 रुपये का, तो वो 4 रुपये का टच नहीं हुआ, लेकिन 3.99 के आसपास आया और वो हिट कर गया। तो इस कारण से भी रिजल्ट काफी मिसमैच होता है, ठीक है ना। तो आपको रीकॉस्ट एक बार आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर करते हैं तो वो थोड़ा सा आपको ज्यादा स्लिपेज वहां पर फेस करने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीजें क्या होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेलिंग ऑप्शन यूज करते हैं, लॉक एंड ट्रेल, कि 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया तो 600 रुपीज लॉक कर दे, फिर 500 रुपीज इंक्रीज हुआ तो फिर 300 रुपीज लॉक कर दे, ट्रेल कर दे। तो ये चीजें भी लाइव मार्केट में उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? तो जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस जब आप इंटर किए, सपोज आपके एल्गो ने इंटर कर दिया 40 रुपए पे, और जब आप बैक टेस्ट करने जा रहे हो वो कितना 41 पे एंट्री हो गया, तो 41 के हिसाब से जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा प्रीमियम का, डीके होगा, उसमें 1 रुपये के कारण से डिफरेंस हो जाएगा। 1 रुपये के कारण से जब डिफरेंस होगा तो क्या होगा कि आपका सपोज लाइव में क्या हुआ, 1000 रुपया प्रॉफिट पहुंच गया, ठीक है, 600 रुपीज लॉक हो गया, बट वहां पर क्या हो सकता है बैक टेस्ट में, वो अभी 1000 रुपया नहीं पहुंचा, ठीक है ना, 1000 रुपया नहीं पहुंचा, या फिर 1000 रुपया पहुंच गया, बट जो लॉक प्रॉफिट है, जब मार्केट 1000 रुपया पहुंचने के बाद फिर जो 600 पे आया, बैक टेस्ट में हो सकता है वो 600 पे नहीं आए, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट लाइव में क्या हुआ, 600 पे आ गया। 1 रुपये के डिफरेंस के कारण से ये स्टॉप लॉस हो गया। तो ये अगर मंथ में एक दिन भी आपका हो गया तो आपकी पूरी स्ट्रेटेजी खराब हो जाएगी, पूरा रिजल्ट आपका खराब हो जाएगा, वो 5% के स्लिपेज के साथ भी मैच नहीं होगा उस दिन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो ट्रेलिंग है, इसको अवॉइड ही कीजिए। अगर इसको यूज भी करना है तो आपको इतना यूज नहीं करना, आपको बड़ा यूज करना है। बड़ा क्या यूज करना है कि आप, हाँ, 2000 का प्रॉफिट हो जाए तो मेरा 1000 रुपया लॉक हो जाए, ये चीज आप यूज कर सकते हैं। बट इसे भी मैं पर्सनली अवॉइड करता हूं कि, बट अगर आपको यूज करना है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो कि 2000 का प्रॉफिट हो गया मेरा, तो 500 रुपीज लॉक हो जाए, इसको आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से यूज कर सकते हैं। बट वो छोटा गैप वो आपको यूज नहीं करना है, और अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो इसको अवॉइड भी करके चल सकते हैं। अब ये होता है कि ओवरऑल स्टॉप लॉस, अब देखिए ये स्ट्रेटजी हम बना देंगे और इसमें हम ओवरऑल स्टॉप लॉस रख देंगे 500 रुपीज का। तो होता है क्या, जब इस छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं आप तो क्या होता है, बैक टेस्ट में कभी कभी काफी अच्छा रिजल्ट आ जाता है, मिले बैक टेस्ट और लाइव के प्रीमियम 50 पैसा से 1 रुपये का डिफरेंस हो सकता है। जब वो डिफरेंस होता है तो आपका यहाँ पर सारी चीजें, कंडीशन जो है, ये से जितनी भी क्राइटेरिया है वो इफेक्ट कर जाती है। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये रहता है कि आप मैक्सिमम स्टॉप रुपीज के टर्म में नहीं रखें, इसे प्रीमियम बेस रख दें, ठीक है, या फिर थोड़ा बड़ा रखें, या फिर स्टॉप लॉस इस तरह से रखें जो जस्टिफाई हो, मतलब जैसे आप 500 नहीं रख के 2000 का स्टॉप लॉस आप रखें, ठीक है, तो ये जस्टिफाइबल होगा। लेकिन अगर छोटा स्टॉप लॉस, छोटा ट्रेलिंग, ये सारी चीजें अगर आप रखते हैं तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। मैं इसको बैक टेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी है, इसको मैं बैक टेस्ट करता हूँ, तो आपको बैक टेस्ट में हो सकता है रिजल्ट काफी अच्छा दिख जाए, या थोड़ा, अब मैं इसको एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। अब देखिए ये तो सबसे पहले बेकारी रिजल्ट दिया। चलिए एक्सपायरी के दिन सपोज देखिए, लास्ट ईयर में ये क्या 19,000 का प्रॉफिट दिया था 4 मंथ ट्रेड करके, ठीक है, इस ईयर में इसने भी 10,000 का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। बट यहां देखिए आप, इसमें क्या हुआ, कोई भी दिन ट्रेड देखिए आपका हमारा एग्जिट टाइमिंग क्या है, यहाँ पर एग्जिट टाइमिंग क्या है 320, बट कोई भी ट्रेड आपका यहाँ पर देखिए 320 तक गया ही नहीं। देखिए एक आपका स्टॉप लॉस देखिएगा 931, 935, 11 देख रहे, ये सब एग्जिट हो रहा है। तो इतना ज्यादा एग्जिट होगा, फिर रीएंट्री होगा, तो आपका स्लिपेज काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आप ट्राई ऐसा कीजिए कि आपके स्ट्रेटेजी में 3-4 बार में ही सारा चीज हो जाए। देखिए कितना, और कोई भी स्ट्रेटेजी आपका देख रहे हैं यहाँ पर 3 बजे तक नहीं चला है, तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी प्रीफर करनी। देखिए एक्सपायरी का दिन, एक्सपायरी का दिन होने के बाद भी स्ट्रेटेजी आपकी 3 बजे तक नहीं चल पा रही है, इतनी छोटे छोटे स्टॉप लॉस आप यूज कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो मैच नहीं होगा। भले ही आपको यहाँ पर ये रिजल्ट अट्रैक्टिव दिख जाए कि 8,000 का प्रॉफिट हुआ फरवरी में, अप्रैल में 2,000 का प्रॉफिट हुआ, जब आप लाइव ट्रेड करने जाओगे तो ये भी प्रॉफिट आपको नहीं होगा, ये भी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो बनी बनाई स्ट्रेटेजी में जो कि लाइव में काम करती है, तो ये देखिए, ये 8 लाख की पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी है, और ये मैं अपने अकाउंट में इसे रन करता हूँ। तो इसका बैक टेस्ट रिजल्ट 0.5% के साथ, टैक्स एंड ब्रोकरेज के साथ यहाँ दिखाया गया है। एंड ये 2 लाख का पोर्टफोलियो है, इसी पोर्टफोलियो में से एक स्ट्रेटेजी में यहाँ डाला हूँ, और यहाँ पर भी ये 0.5% और ब्रोकरेज टैक्सेस के साथ ये सारी चीजें काम करती है। तो इस स्ट्रेटेजी में इंटरेस्टेड है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट इसे कर सकते हैं। कल दिखाता हूँ कि लाइव और बैक टेस्ट कितना मैच होता है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी हो तो लाइव और बैक टेस्ट में कितने रुपए का डिफरेंस आ सकता है। तो देखिए ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये 4 तारीख को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, यहाँ पर 22,038 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है।
तो ये 16 लाख के कैपिटल से यहाँ ट्रेड किया गया है। तो ये जो पोर्टफोलियो 8 लाख का पोर्टफोलियो है हमारा, उसका ही डबल क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड किया गया। तब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ये 4 स्ट्रेटेजी वहाँ चलती है, ठीक है, 2-2 लॉट से चल रही है और हेजिंग हमारा 8 लॉट हो जाएगा। तो मैं 4 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक इसका बैक टेस्ट करता हूँ, मतलब एक ही दिन का बैक टेस्ट मैं फिलहाल करने जा रहा हूँ, जिस दिन ये ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पर जो रिजल्ट आया, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो बैक टेस्ट हो रहा है, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखिए यहाँ पर रिजल्ट आपका देखिएगा 21,758 आया, और यहाँ पर अगर देखते हैं लाइव में कितना है 22,038। तो आप देख सकते हैं कि विदाउट कोई भी स्लिपेज ऐड किए हुए हमारा रिजल्ट जो है बैक टेस्ट से काफी अच्छा है। बैक टेस्ट से भी अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला है, 22,038 है, और लाइव में हमें देख रही है कितना है 21,758 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। तो विदाउट स्लिपेज, तो जब आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो वहां पर स्लिपेज आपको बहुत कम आएगा। बट सेंसेक्स में मुझे भी 0.5% का 0.7% का भी स्लिपेज किसी दिन आता है। बट आप जब स्ट्रेटेजी इस तरह से डिजाइन करते हैं, किसी दिन आपको कुछ भी स्लिपेज नहीं आया, किसी दिन थोड़ा 2% का स्लिपेज आया, 0.2% का, किसी दिन 0.5% का, तो आपको ओवरऑल जो रिटर्न मंथ के एंड में बनेगा ना, वो काफी अच्छा रिटर्न बनेगा। वहां पर आपको स्लिपेज बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह की स्ट्रेटेजी में अगर इंटरेस्टेड है तो आप हमारे लिंक में, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।